सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सरवर अली है और मैं जनस्वराज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ और चुनाव अभियान समिति का सदस्य हूँ। हमारे दाहिनी तरफ हमारे जमुई जिले के अध्यक्ष उत्तम सिंह साहब हैं। महासचिव हमारे बाएं तरफ महासचिव सतेंद्र कुशवाहा जी हैं। अभियान के रणधीर साहब हैं और महिला अध्यक्ष हमारी नीलमा है। मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर अरुण साहब हैं और किसान अध्यक्ष किशोर महतो साहब हैं। पूर्व महासचिव जो हमारे पार्टी के महासचिव थे वो जमादार सिंह साहब हैं और भावी प्रत्याशी रूपेश सिंह साहब हैं। आज जमुई के धरती पर प्रेस वार्ता बुलाने का खास मकसद ये है कि आज पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि जनस्वराज पार्टी ने चुनाव आयोग से स्कूल का बस्ता हम लोगों ने स्कूल का बस्ता छाप मांग किया था और जिसको चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया हमारे मांगों को और जनस्वराज पार्टी को स्कूल का बस्ता छाप मिला है। इसके लिए हम सब लोग चुनाव आयोग का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2.5 सालों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, जिस मकसद को लेकर चले थे, जिस मुहिम को लेकर चले थे कि भाई इस प्रदेश के पलायन को अगर रोकना है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है, जो हमारे मजदूर बाहर जाके अपने पीठ पे और कंधे पे बोरा डालकर कुछ इनकम सर्जन करते हैं, उसको कैसे रोका जाए। आप सब लोगों को मालूम है कि तकरीबन 5000 गांव का दौरा करके बातों को उन्होंने समझा, गरीबी को देखा और सही मानों में आज़ादी के बाद भी जो बिहार की स्थिति है वो बद से बदतर है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब 5000 गांव का आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने दौरा किया, जिन माओं के बदन में कपड़ा नहीं, बच्चों के पैर में चप्पल नहीं, वो स्थिति जो आज़ादी के पहले होगी वो आज़ादी के बाद भी 75 सालों 75 सालों में 74 सालों में नहीं बदली। जितने भी सरकार आई वो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया, वो अपने आप को मजबूत होने का काम किया। जैसा कि आपको मालूम है कि 90 के बाद जो सरकार आई, लालू यादव की सरकार आई, वो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज कायम किया। सिर्फ यादवों में भी एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, लेकिन लालू यादव ने अपने परिवार को मजबूत किया, यादवों को और प्रदेश के लोगों को छोड़ दिया भगवान भरोसे। उसी तरह से 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो ऐसा लगा कि साहब एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आया है, वो हमारे प्रदेश का डेवलप करेगा, हमारे प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा और देश में दूसरा तीसरे स्थान पे अग्रिम राज्य रहेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो पढ़ा लिखा इंसान आया तो जरूर, करने की कोशिश भी जरूर किया, लेकिन वो कुछ अलाल दलाल और कुछ अधिकारियों के चक्कर में गिर गए, जो आज ये पोजीशन है कि साहब पूरा प्रदेश कुछ अलाल दलाल अधिकारियों और नेताओं के चक्कर में फंसा हुआ है। उनको सिर्फ और सिर्फ लूटने से फुर्सत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं, हमारे प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक विजन को लेकर आए हैं, एक अच्छे मुहिम को लेकर आए हैं। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास और जो मुहिम लेकर वो आए हैं उस पे पूरे बिहार के लोग दूसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं और लोग जितना उत्साहित है जनस्वराज पार्टी के प्रति आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बातों से और वादों से, आने वाला 2025 जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, मुझे लगता है कि जनस्वराज पार्टी पूरी तरह से सत्ता में आएगी और जब सत्ता में आएगी तो 6 महीने के अंदर में बिहार की तकदीर और तस्वीर जरूर बदलेगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों को और जमुई के वासियों को बताना चाहता हूं। क्या विजन है, कैसे बदलाव लाना चाहते हैं? नहीं, आप ये समझ सकते हैं कि जब से सरकार कम से कम 35 सालों में सरकार जब आई तो वो सरकार क्या काम किया नहीं किया वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। जंगल राज
अगर उस टाइम में जंगल राज कहा गया, तो ये हम आप नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रही है, ये पूरा प्रदेश कह रहा है कि जंगल राज था, बंदूकों से लूटा जा रहा था, आतंकवादी इतने बढ़े हुए थे कि जब 6 बजे के शाम के बाद लोग कहीं घूम नहीं सकते थे, औरतें घर से नहीं निकल सकती थी, लोग वही स्थिति में रहते थे कि भाई कब क्या हो जाए। घर में लोग 6 बजे के बाद बंद होते थे। 2005 के बाद वो स्थिति हुई कि लोग अधिकारी कलम लगा के लूटने लगे, और कलम लगा के जो गरीब गुरबा है, आप थाने में चले जाइए, बीडीओ के पास चले जाइए, सीओ के पास चले जाइए, जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा आपका एक कोई काम नहीं होगा। वो गरीबों को, जो अति पिछड़ों को, जो मतलब काफी प्रदेश में दयनीय स्थिति में, वैसे लोगों को भी नहीं बख्शा गया और वो लोग गरीब होते चले गए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब गांव में घूम रहे थे, उनको एहसास हुआ, उनको लगा कि हमारा प्रदेश बहुत ही कमजोर है, बहुत ही गरीबी स्थिति से गुजर रहा है। वो अपने बिहार के, चूंकि बिहार के पैदा लिए हुए आदमी शख्स है, वो मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए उन्होंने अहम वादा कर लिया बिहार के लोगों से कि भाई हमारे जैसा लोग जब बिहार को नहीं बदलेगा तो कौन बदल सकता है। और वो 2000 अक्टूबर 2024 में उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई और आज पार्टी ऐसी खड़ी हो गई है। लोग जन स्वराज पार्टी से इतना उत्साहित है कि 2025 के इलेक्शन में आप जरूर देखेंगे कि हम पूरे बहुमत में आएंगे और जन स्वराज पार्टी की सरकार जब बनेगी तो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विजन और उनका जो एक सोच है, वो सोच यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे और मैं समझता हूँ कि इससे बिहार को काफी फर्क पड़ेगा। चुनाव चिन्ह स्कूल का बैग और बस्ता मिलने से प्रशांत जी बेहद खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल सही, क्या कहना चाहें? बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने ही देखिए, असल में है कि अगर इस प्रदेश को गरीबी से निकालना है, पलायन को रोकना है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, और जब इस तरह की बात को करने के लिए सबसे बेहतर माध्यम है वो शिक्षा, और शिक्षा में सबसे ये है कि भाई स्कूल का बस्ता, जो हम लोग की सोच है, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास, वो आप ये समझिए कि ये स्कूल का बस्ता आने से सामूहिक विकास होगा। क्योंकि स्कूल का बस्ता जिस बच्चे के कंधे पे, जिस बच्चे के पीठ पे है, वो पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई करेगा तो यकीनन है कि उस परिवार का, उस घर का अपना रोजी रोटी सर्जन करेगा और वहां से गरीबी दूर होगी। इसलिए हम सब जन स्वराज पार्टी के पूरे बिहार के लोग बहुत खुश हैं और हम बता रहे हैं कि हम लोग चुनाव आयोग का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। राजद का नेता कलम बांट रही है और आप स्कूल बैग से खुश हैं, तो कैसे साबित करेंगे कि हम जनता का शुभचिंतक है, शिक्षा पर विशेष रूप से हम काम करना चाहते हैं? ये सब एक बात मैं बता दूं कि आप स्मरण कीजिए अपने आप को कि चाहे वो पलायन को रोकने की बात हो, चाहे यात्रा करने की बात हो, चाहे माता और पिताजी को वो पेंशन देने की बात हो, ये सबसे पहले किस तरह से प्रदेश को मतलब ये किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, प्रदेश का कैसे उत्थान हो सकता है, प्रदेश के लोगों का कैसे उत्थान हो सकता है, ये जितनी बातें हैं वो सबसे पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी ही आवाज है, जन स्वराज पार्टी का ही आवाज है। उसी को ये लोग अब उसका नकल करके, क्योंकि पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो ये लोग अभी देखिए, जन स्वराज पार्टी हल्ला किया कि मैं 2000 रुपया दूंगा माता और अपने माता और पिता को, उन्होंने 1100 रुपया दिया है नीतीश कुमार ने, उसके लिए भी धन्यवाद की कम से कम इतना जन स्वराज पार्टी हल्ला हंगामा करने से आपको ये एहसास होगा कि नहीं, यहाँ के गरीब माता और पिता को पैसा 1100 रुपया मिलना चाहिए। इसके लिए जन स्वराज पार्टी को आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप एजेंडा पप्पू यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जानवर ने करके संबोधित किया है, आप कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पहले वो बताएं। पप्पू जी की बात मत कीजिए। पप्पू जी जैसे छोटे लोगों का जन स्वराज पार्टी का कोई परवाह नहीं है। जन स्वराज पार्टी इस पे कोई उनके बातों, वो किस तरह के लोग हैं उनसे जरा पूछिए कि क्यों कहते खुशामद करने के लिए प्रशांत जी के पास कि सर हाथ जोड़ के बोले थे कि सर हमको जिता लीजिए, हमको जिता लीजिए। क्या बात करेंगे उन वैसे लोगों की बात जन स्वराज पार्टी कुछ नहीं करती, उनके बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। आप पप्पू यादव को बिल्कुल हम पहचानते, बहुत अच्छे से पहचानते। हम प्रशांत किशोर को नहीं पहचानते, कौन आदमी है जानवर है? भाई अब वो आप बताइए नहीं कि वो इतना बड़ा अपने आप को लीडर मानते हैं। पप्पू यादव कहते हैं हम बिहार के लीडर हैं और तुच्छा सी बात कर रहे हैं। उनके बातों पे ध्यान देने की बात है क्या? उनको जो बोलना है बोले, उनका स्टैंडर्ड ही वही है। मंगल पांडे का भी बयान आया, वो कह रहे हैं चर्चा पर्चा में ये सब नेता बने रहने। मंगल पांडे जी जिस तरह से कर रहे हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर में क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ है आपको पता नहीं है।
अभी देखिए ना, सिर्फ 6 घंटे तक वो लड़की कराहते रह गई, मुजफ्फरपुर की कुरहनी की लड़की। हम लोगों ने उसके लिए बहुत आंदोलन किया, वहां हम लोग गए, उसको जो भी मदद करनी थी हम लोग ने किया। कल भी राज्यपाल हमारा आदरणीय प्रशांत जी उस लड़की के माता और चाचा को लेकर प्रशांत जी जा रहे हैं राज्यपाल साहब के यहाँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से वो हेल्थ मिनिस्टर बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, बिहार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति इतनी गड़बड़ है, वो क्या बोलेंगे? उनको आप समझ में आ रहा है कि हर लोग आप विरोध करेंगे, पार्टी के लोग आप विरोध कर रहे हैं उनका। अब चुनाव की ना दिया, प्रशांत किशोर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये बताएं। प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो पार्टी की बात है, पार्टी में जो तय होगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी का निर्णय होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये बात अभी कैसे बता दिया है? अभी तो ये गर्व की बात है। इसको चुनाव लड़े, प्रशांत जी को अगर पार्टी कहेगी तो पार्टी वो लड़ेंगे, वो तो तैयार है लड़ने के लिए। पार्टी का जैसा भाई, पार्टी ऐसा तो नहीं है किसी समूह का ये जन स्वराज पार्टी है, किसी व्यक्ति का, ये समूह का है, और समूह में जो निर्णय होगा वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ऐसा तो मानने के नहीं लिए है कि तैयार है। बिहार में जातिवाद जो भरा हुआ है उसके कारण से प्रशांत किशोर डर रहे हैं कि हमारी जाति की आबादी कम है, सबसे पहले आपको ये जानकर खुशी होगी कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जैसा व्यक्ति आदमी न जात पात की बात करता है, न धर्म की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कभी जात, धर्म और विकास इस पे क्या बोलते हैं, धर्म पे हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी। जो अच्छे लोग होंगे, जो सही लोग होंगे, जो सही सोच रखते होंगे, वैसे लोग को जन स्वराज पार्टी से टिकट मिलेगी, और वो लोग लड़ के जब आएंगे तो बिहार का तभी विकास संभव है और सामूहिक विकास। जन स्वराज से कौन सी पार्टी को ज्यादा खतरा है? नहीं, खतरा क्या, हमारी पार्टी को कोई खतरा भाई, हमारी पार्टी को कोई खतरा नहीं है। सबके पैरों से जमीन खिसक गई है। अभी आज के डेट में मैं आप लोगों को बता दूं कि जन स्वराज पार्टी में जितने युवा वर्ग के लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिहार बदलाव की तरफ देखना चाहते हैं, 35 सालों से वो लोग बिल्कुल परेशान हो गए, वो सब लोग हैं, मैक्सिमम 90% लोग हैं जो बिहार का बदलाव चाहते हैं, और वो जन स्वराज पार्टी की तरफ देख रहे हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर तरफ देख रहे हैं। चुनाव चिन्ह तो आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वो सब अभी गर्व की बात है, वो आने दीजिए, समय आने दीजिए, वो देखा जाएगा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री वही होगा जो गरीब का बेटा होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो बिल्कुल समझदार व्यक्ति होगा, जो अच्छे से बिहार को विकास कर सकते, वैसा बेटा, बिहार का बेटा कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा गया था कि 30% से अधिक टिकट मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं, आपको स्मरण नहीं है, 30% नहीं कहा गया था। वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनको उतनी भागीदारी मिलेगी। अगर आप 18% हैं तो मुसलमानों का 40-42 सीट बनता है, वो 40 सीट मुसलमानों को मिलेगा, ये उन्होंने कहा। 40-42 सीट प्रशांत किशोर, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। अगर यादव भी अगर 14% है, उनके हिसाब से जो भी सीट बनेगा उनको मिलेगा। जो SC ST के लोग हैं, जितना बनेगा वो देंगे। यहाँ कोई भी सब पारदर्शिता से होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी